बोलो जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर जी से कहा, अब वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए के खेल में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़ करके दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़ करके खींचे, तो कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। और इसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़ करके काम्यक वन को चले गए, और वहां पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर के अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जान करके काम्यक वन में को चले गए, और उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देख करके ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे उन्हें प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया, और द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। और राजा युधिष्ठिर को दुखी देख करके और ऐसे द्रौपदी को दुखी देख करके श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। क्या करें? अरे जब विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी, तो दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्णा, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूं, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगत पते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। और भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कह करके हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुन करके शीतल हो गए, और फिर प्रेम से व्याकुल होकर के युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुका करके हाथ जोड़ करके बारंबार भगवान को नमस्कार कर, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह अब मैं तुमसे कहूँगा। हरि भगवान ये सब सुनकर के पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। यो आपने ये जो और आपने अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं आपका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। ये गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर के अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, तो सुनो हे अर्जुन। एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको इस सब असहाय और निंदक और अपूज्य कहने लगे। मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने से योग्य नहीं, सब कर्मों में निंदित बताया।
इस प्रकार लोगों के वचन सुन करके वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी और दुखों से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए देख करके मुझको दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, दोनों हाथ जोड़ करके नेत्रों में आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा, बोलो हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय।